और सहारनपुर से खबर का रुख करते हैं, जहां विदेश से फंडिंग को लेकर एक बयान सामने आया है। मौलाना मदनी के बयान को लेकर दो फाट नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी द्वारा दिए गए बयान पर अब मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी दो फाट होती हुई नजर आने लगी है। सहारनपुर में भी मदनी के बयान को गलत ठहराया जाने लगा। वहीं मदरसों में विदेशी फंडिंग पर भी बयान अब सामने आया है। कारी अबरार जमाल ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए। महमूद मदनी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि वह राम मंदिर के उद्घाटन में ना जाएं। हमारे साथ अबरार जमाली जो हैं मौजूद हैं, कारी अबरार जमाल, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस बात को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सभी के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम के अलग है। तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़े? देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तमाम मज़हबों में प्रधानमंत्री जी की आस्था नहीं हो सकती। तमाम लोगों में आस्था हो सकती है, तमाम धर्मों में नहीं हो सकती। उनकी इंसान की आस्था एक ही धर्म में होती है। तो उनकी आस्था सनातन धर्म में है, तो सनातन धर्म की किसी मंदिर का अगर उद्घाटन होता है और उसमें वो जा रहे हैं व्यक्तिगत, उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है ये जिस तरीके की बयानबाजी है, तो क्या पब्लिसिटी बटोरने के लिए या आगे चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए लगता है? कैसे देखिए, अगर ये लोग मुसलमानों को सरकार के प्रति नहीं भड़काएंगे और सरकार का डर नहीं दिखाएंगे तो मुसलमान इनसे दूर भाग जाएगा। जाहिर है यही होता आ रहा है कि 70 सालों से इन लोगों ने ख़ास तौर से बीजेपी और आरएसएस का डर दिखा करके मुसलमानों को अपने पास लगाया है। और आज तक मुसलमानों से रामलीला मैदान के अलावा रामलीला मैदान भरवाएं, आज तक कुछ और नहीं हुआ है। वहीं अगर बात करें मदरसों की, तो अभी जो है बजरंग दल के प्रांत संयोजक उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मदरसों को जो है विदेशों से फंडिंग होती है और उसी के आधार पर फिर मदरसे चलते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज से हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या मदरसों में वाकई फंडिंग होती है? देखो, मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि जाहिर है कुछ मदरसे ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पर जिनका कोई वजूद नहीं है, कागज़ों में मदरसे हैं और लोग उनके नाम पर अवैध फंडिंग करके अपने कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ज़रूर ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मदरसों से फिर तमाम मदारिस बदनाम होते हैं। चंद लोग कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर है ऐसे मदरसों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने बहुत सारे मदरसों में ये भी देखा है कि मदरसों में छप्पर डला हुआ है और जो मदरसों के मोहतमिम साहब हैं उनके घर में टेल पत्थर लगे हुए हैं। मस्जिद मदरसों के इमामों की तनख्वाह बहुत मुख्तसर और मोहतमिमों की तनख्वाह जैसे कोई IAS IPS अधिकारी की तनख्वाह हो। ये हाल है मदारिसों का। मैं अपने मुस्लिम समाज से गुजारिश करूँगा, अपने उलमाए दीन से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके मदरसों की हालत को भी सुधारिएगा, ताकि किसी को मौका ना मिले मदरसों पर सवाल उठाने का। अच्छा, आए दिन मदरसों पे जो है छापामारी होती रहती है और उसमें कहीं ना कहीं जो है संदिग्ध जो व्यक्ति होते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो इनका क्या रोल होता है? क्या मदरसों के जो संचालक हैं उनको पता नहीं होता कि इस तरीके के जो बांग्लादेशी होते हैं और अलग अलग जो देशों से आए हुए होते हैं वो रहते हैं? अरे भाई, इसी वजह से तो इन्होंने NRC और CA का विरोध किया। भारत को तो लोगों ने एक तरह से यहाँ कोई भी मेहमान के तरीके से आगे ठहरता है और फिर वो यहीं का हो जाता है। अजीब बात है यार, इसको तो इन्होंने बिल्कुल बस अड्डे की तरह समझ लिया। कोई भी आ जाए, बस जाए, न कोई कागज़ी कार्रवाई और न कोई लीगली तरीका, कोई भी आ जाएगा और रहेगा। फिर ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। अच्छा, मदरसों में कहा जा रहा है कि अब संस्कृति भी जो है सही तरीके से लागू हो जाएगी और वो भी पढ़ाई जाएगी। कुछ मौलाना जो हैं इसका विरोध भी करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मदरसों में अपनी एक अलग ही तालीम दी जाती है। तो इसे कैसे देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि संस्कृत जो है वो कोई मजहबी भाषा नहीं है, मजहबी तालीम नहीं है, ये एक समाज की तालीम है।
और तालीम कोई भी सीखी जाए उसमें कोई गुरेज परहेज की बात नहीं है। संस्कृति कोई बुरी नहीं है। मैं कर्नाटक में एक गांव में गया था तो वहाँ तमाम मुस्लिम हिंदू सब संस्कृत बोलते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उर्दू को लोग मुसलमानों की भाषा समझते हैं, हालांकि मुसलमानों की भाषा नहीं है, लेकिन पहले सारे काम उर्दू में होते थे, रजिस्टरियाँ उर्दू में होती थी और उर्दू भी हिंदुस्तान की भाषा रही है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई आज भी उर्दू बोलते हैं, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से उर्दू बोली जाती है। तो जब हिंदू लोगों को उर्दू से कोई तकलीफ़ नहीं है तो मुसलमानों को संस्कृत से क्या तकलीफ़ हो सकती है? कुछ भी नहीं, जाहिर है, सीख में कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कारी अबरार जमाल, जिनका कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उस पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं लगानी चाहिए। उसी के साथ साथ इन्होंने और भी जो है मुद्दों पे बात की है। इनका कहना है कि मदरसों में फंडिंग होती है, ज़रूर होती है, और इसी तरह के और भी जो है इन्होंने। और गाजियाबाद में चलती